जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है और बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं, सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख, अनेकों कष्ट दूर होते हैं, और ना जाने आज इस सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत को उनके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कौन सा कष्ट दूर होने वाला है। तो प्लीज संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और अपने इस मंत्र जाप की शुरुआत मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूंगी। उसके बाद अपनी जर्नी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी गाथा, ऐसा सत्संग साझा करने जा रही हूँ जो हमें यह सिखाता है कि इस कलयुग में भले ही खून के रिश्ते धोखा दे जाएं, लेकिन वो महाशिव जो हमारे गुरुजी हैं, वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, ये सत्संग मेरा ही है। मेरी उम्र 75 इयर्स है और मैं एक बुजुर्ग हूँ। संगत जी, मैंने अपने जीवन में अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दिए। हमेशा उन्हें यही सिखाया कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, हर किसी की मदद करो, किसी का दिल मत दुखाओ। संगत जी, मैंने अपना सब कुछ अपने बच्चों पे नछावर किया, लेकिन अंत में मुझे क्या मिला? अंत में मुझे पूरी दुनिया की दौलत से ऊपर सिर्फ गुरुजी मिले और गुरुजी की शरण मिली। मेरे अपने ही रिश्तों ने मेरे को तार तार कर डाला। मेरे अपने ही रिश्तों ने मुझे इस कदर धोखा दिया कि संगत जी, मैं समझ ही नहीं पाई कि ये मेरी ही संतान है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी संगत जी, जब दुनिया आपको धोखा देती है, अपने खून के रिश्ते आपको धोखा देते हैं, तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की शरण मिलती है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आपने सादरा सुना होगा। मैं और मेरे हस्बैंड ने हमेशा पूरी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। हमने उम्र भर मेहनत करके अपने बेटे अनिल को एक खुशहाल जिंदगी दी। हमेशा उसकी सारी इच्छाएं पूरी करी। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके कोर्सेज, उसे उसके मुकाम पे पहुंचाना, इन सभी चीज़ों के लिए मैंने, मेरे हस्बैंड ने दिल जान से मेहनत करी, ताकि जो परेशानियां हमने अपने जीवन में देखी वो हमारा बच्चा कभी ना देखे। और संगत जी, ये चाहना मेरी अकेले की नहीं है। ये चाहना मेरे जैसे अनेक माँ बाप की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कष्ट,
जो परेशानियाँ हमने देखी, वो हमारा बच्चा कभी भी ना देखे। तो संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चे की ख्वाहिशें हमेशा पूरी करी, हमेशा उसे वो चीज़ दी जिसके लिए कभी हम तरसे थे। संगत जी, बेस्ट से बेस्ट उसको पढ़ाई करवाई, जो कोर्सेज़ वो करना चाहता था वो हमने करवाए, जिस चीज़ पे उसने हाथ रखा हमने वो किया। हमने कभी भी उसके मन, उसकी इच्छा को कभी नहीं मारा। हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमने चाहे कैसे भी करके कहीं से भी लाके उसकी सारी इच्छाएं, सारी पढ़ाइयाँ, सब चीज पूरी करी। और संगत जी, हर माँ बाप करता है। हर माँ बाप, मैं एहसान नहीं गिनवा रही, ये हर माँ बाप करता है और हर माँ बाप की खुशी होती है इसमें कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो। संगत जी, जब बच्चा बड़ा हो गया मेरा, तब हमने यही सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए और समय पे कर देनी चाहिए। संगत जी, हमने जिससे शादी करी, एक सुशील, एक घरेलू और एक ऐसी बहू हमने ढूंढी जो जीवन भर इसका साथ निभाए। संगत जी, मैंने अपनी बहू को बेटी का दर्जा दिया। मैंने सोचा कि बहू आएगी, खुशियां लाएगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस बेटे को हमने पलकों पर बिठाया, वही संगत जी हमारी आंखों में आंसू की वजह बनेगा। हमने कभी नहीं सोचा था। जिस बहू को बेटी बना के ला रहे हैं, वो बेटी नहीं, संगत जी, वो हमारे लिए एक अभिश्राप बन जाएगी। हमने कभी भी नहीं सोचा था। संगत जी, मेरी बहू का नाम प्रीति है। और देखिए, मैं यहाँ किसी की निंदा या किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं वही सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिन दुखों की वजह से, जिन कारणों की वजह से मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। शायद पहले मैं इन सब चीज़ों को ना बड़ा अफ़सोस किया करती थी कि मैंने ऐसे कौन-सी कमी कर दी जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज मैं ईश्वर का शुक्राना करती हूँ, गुरु का शुक्राना करती हूँ कि इन सभी की वजह से, इन दुखों की वजह से हमें गुरु प्राप्ति हुई। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद गुरु जी का करती हूँ। संगत जी, प्रीति के आने के बाद घर का माहौल, संगत जी, एकदम से बदलने लगा। संगत जी, मेरा बेटा अनिल भी, वो भी अपनी पत्नी प्रीति की बातों में आकर, संगत जी, मुझसे, मेरे हस्बैंड से लड़ना शुरू कर देता था। उसे हम बोझ लगने लगे थे। एक दिन संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा। मेरा बेटा अनिल, मेरी बेटी बहू ने एक बड़ी साजिश रची हमारे लिए। हमने सोचा नहीं था संगत जी कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने शुरू से हमारी जान पे कलेश करी। मेरे हस्बैंड को, मुझे इतना दुखी, इतना परेशान किया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हम बैठ के एक दूसरे को यही देखते रहते थे और सोचते रहते थे कि हमने अपनी परवरिश में कहाँ गलती कर दी। चलो, बहू तो पराए घर की है, लेकिन बेटा तो अपना ही है। उसे हमारा दर्द क्यों नहीं दिखता? संगत जी, हम ये सोच ही रहे थे कि संगत जी, एकदम से बेटे और बहू ने अपनी गलती की क्षमा हमसे मांगी। हमें ये नहीं पता था कि संगत जी वो प्यार का नाटक कर रहे हैं। और संगत जी, उन्होंने कुछ दिन हमसे बड़ी प्यार से वार्तालाप करी, बहुत प्यार से। और मेरे हस्बैंड से कहा कि पिताजी, हम सब एक नया और बड़ा घर लेंगे। बस आप इस पुराने घर के कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। सारी प्रॉपर्टी, संगत जी, उसने मेरे हस्बैंड को कह के अपने नाम करवा ली, ताकि वो बैंक से लोन ले सके। क्योंकि संगत जी, जिस घर में हम रहते थे, वो टूटा हुआ घर था। मैंने आपको बताया कि हमने बेटे को पालने में, अच्छी शिक्षा देने में कभी घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरा घर संगत जी 75 गज में है। सिर्फ़ 3 कमरे हैं, बाहर आँगन खुला हुआ है। और मेरे बेटे ने कहा कि पिताजी, हम अब बड़ा नया घर लेंगे और अब हमारे बीच में कोई भी गिले-शिकवे नहीं है, अब बस सिर्फ़ हम पूरी उम्र आपकी सेवा करना चाहते हैं। मैंने, मेरे हस्बैंड ने विश्वास कर लिया संगत जी, क्योंकि हमें लगा कि हमारा बेटा वापस आ गया है। शायद इन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है कि हम गलत कर रहे हैं बूढ़े माँ-बाप के साथ। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा तो मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया कि चलो,
कोई बात नहीं, गलती बच्चों से ही होती है। अब बच्चों ने कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप कर दो। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने वो जो मकान था, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपना घर, संगत जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर अपने बेटे अनिल के नाम कर दिया। संगत जी, वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक, भयानक पल था, जब हमने कागज़ों पे साइन किए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही कागज़ मेरे बेटे अनिल और बहू के हाथ में आए, उनके तेवर बदल गए, बिल्कुल बदल गए। जिस घर में संगत जी हमने ईंट-ईंट जोड़कर उस घर को बनाया था ना, उसी घर से एक रात संगत जी हमें अपमानित करके निकाल दिया गया। कागज़ आते के साथ ही संगत जी, घर में फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, फिर से ऊट-पटांग चीज़ें होनी शुरू हो गई। और संगत जी, जब तक घर हमारे नाम था, तब तक घर से बाहर निकलने को कोई नहीं कहता था। अब बहू ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब ये घर हमारा है, आप कहीं और चले जाओ अगर आपको आज़ादी चाहिए तो, और नहीं तो यहीं रहना है तो जैसे हम रख रहे हैं वैसे रहो। उस रात संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं और मेरे हस्बैंड खून के आंसू रोए कि कोई बच्चा भी ऐसा कर सकता है अपने माँ-बाप के साथ, जैसा मेरे बेटे ने किया। एक ही बेटा था, बड़ी उम्मीदों से मिला था, बड़ी उम्मीदों से पाला था, लेकिन सब कुछ चकनाचूर हो गया, सब कुछ चकनाचूर। संगत जी, उस दिन हम बहुत रोए, इतना रोए कि हम ही जानते हैं संगत जी कि हमारी आत्मा उस दिन कितनी फट रही थी। पर संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड चुपचाप सहते रहे, लेकिन जब सहने की हद पार हो गई ना, तो संगत जी हमने घर छोड़ दिया। बहुत हद पार हो गई संगत जी, बहुत हद पार जिसे कहते हैं। आदमी दुख संगत जी एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है, एक लिमिट तक। मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। मैं और मेरे हस्बैंड ने एक लिमिट तक दुख बर्दाश्त किया, उससे ज़्यादा हमसे हुआ ही नहीं संगत जी। और संगत जी, हमने घर छोड़ दिया। जब हमने घर छोड़ दिया तो संगत जी, हमें ये चिंता थी कि अब हम कहाँ जाएँगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? किस रिश्तेदार के तो जा नहीं सकते थे। कौन रखता है संगत जी ऐसे टाइम में? कहते हैं कि अपनी औलाद ही नहीं रख रही, तो हम क्यों रखें? बहुत दुखी संगत जी, बहुत परेशान। लेकिन संगत जी, विश्वास ये था कि ऊपर बैठा वो महाकाल सब देख रहा है। मेरे हस्बैंड महाकाल को बहुत मानते हैं। वो मुझे कहने लगे, चिंता मत कर, महाकाल है, सब देख रहा है। संगत जी, उन्होंने मुझे यही कहा कि जब हम बेघर हो गए हैं ना, तो ऊपर वाले को सब पता है, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हमें करेगा। संगत जी, वहीं से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। जिस प्रॉपर्टी के लिए संगत जी मेरे बच्चों ने मुझे और मेरे हस्बैंड को धोखा दिया, वो संगत जी विवादों में फँस गई। और आप विश्वास नहीं करोगे कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मेरे हस्बैंड और मैं मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर जाके रहने लगे। संगत जी, वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ पे जो हमने सोचा भी नहीं था वो हुआ। संगत जी, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बुरा करने वालों के इतने बुरे दिन भी होते हैं। मेरे बच्चे की अच्छी खासी नौकरी चली गई, रातों रात चली गई संगत जी। और प्रीति, वो एक ऐसी बीमारी में घिर गई जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। संगत जी, घर में उनके इतना कलेश बढ़ गया,
अनिल और प्रीति एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जो पहले पैसे हड़पना चाहते थे, अब वो वकीलों और अस्पतालों में पैसा पानी की तरह बहाने लगे। वे दाने दाने के मोहताज हो गए। ये सब उनके सभी कर्मों का फल था, जो उन्होंने संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ किया था। ये बात संगत जी हमें पता चलती थी, हम रोते थे, तब भी हमारे मुंह से ये नहीं निकलता था कभी भी कि अच्छा हो रहा है। हम फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करते थे। इधर संगत जी हम तो खैर दाने दाने के मोहताज हो ही गए थे, लेकिन हमारे अंदर से एक भीतर से पुकार थी कि हे परमात्मा, अब तुम ही संभालो, सब तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तो जिनके घर में हम रह रहे थे संगत जी, उनके बड़े भाई साहब जो हैं वो फरिश्ता बन के हमारे जीवन में आए। उन्होंने मेरे हस्बैंड और मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि तुम जैसे तैसे घसीटते हुए सिर्फ एक बार गुरुजी के मंदिर पहुंच जाओ, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा, वहीं तुम्हारा उद्धार होगा, वहीं से तुम्हारे सारे दुखों का निवारण शुरू होगा। संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड ने निर्णय किया कि हम गुरुजी के दरबार जाएंगे। मैं, मेरे हस्बैंड, उनके दोस्त, उनकी फैमिली गुरुजी के दरबार पहुंचे, बड़े मंदिर पहुंचे। जैसे ही संगत जी हमने गुरुजी का स्वरूप देखा, उनके दर्शन किए, हमारी अंदर की रूह कांप गई। हमें महसूस हुआ जैसे कोई हमें कह रहा है कि कल्याण हो गया, अब तुम मेरे पास आ गए हो। गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति से संगत जी हमारे जीवन की भागदौड़ संभाल ली। हमें एक तरफ दुख अपने बच्चे का भी था संगत जी, भले ही उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो, बहुत गलत किया हो, लेकिन वो हमारे शायद कर्मों का फल था। और संगत जी, कोई किसी के साथ बुरा जब ही करता है जब उसको उसके कर्म कटवाने होते हैं। शायद हमारे कर्मों को कटवाने का वो समय था जब मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने मेरे साथ बुरा किया। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है। अब संगत जी मेरे को सब गुरुजी की बातें समझ आ गई थी। मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी। मेरे को गुरुजी की महिमा के बारे में पता चला। और चमत्कार देखिए संगत जी, जिस प्रॉपर्टी को अनिल ने हड़प लिया था ना, कानून वह केस वापस देने को तैयार नहीं था। और संगत जी वो वापस से केस खुला और एक हमें ईमानदार वकील मिला जिसने बिना पैसे लिए हमारा केस लड़ा। क्योंकि संगत जी गुरुजी की कृपा से वह घर और संपत्ति हमें वापस मिल गई। लेकिन संगत जी अब हमारे मन में कोई लालच नहीं था, क्योंकि हमने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी अब हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें बस आपकी शरण चाहिए। हम जानते हैं हमारे बच्चे ने बहुत गलत हमारे साथ किया है, धोखे से वो मकान लिया है। लेकिन संगत जी जिस वकील ने हमारा ये केस लड़ा था ना, वो गुरुजी के परिवार की संगत थी, जिनका नाम था रविंद्र चोपड़ा। उनको जब हमारी स्थिति के बारे में पता चला, उन्होंने हमें यही कहा कि चिंता मत करो, शायद गुरुजी ने ही मुझे ये केस दिलवाया है और मैं ये केस लड़ूंगा। संगत जी कोर्ट में केस फ्रॉडपंती का डला। गुरुजी ने न केवल हमारी आर्थिक रूप से मदद करी, हमें सक्षम भी बनाया, बल्कि उन्होंने मानसिक शांति दी। और उन्होंने कभी नहीं मिलने वाली वो इज्जत हमें वापस करी अपने बच्चों से, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। इधर अनिल और बेटी पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास था। वो रोते हुए संगत जी हमसे माफी मांग रहे थे। लेकिन गुरुजी की शिक्षा देखिए कि गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना, तुम उसके साथ कभी गलत मत करो, उन्हें माफ कर दो। संगत जी हमने गुरुजी की कृपा से उन्हें माफ कर दिया, और हम माफ करने वाले होते कौन हैं? माफ करने वाले गुरुजी हैं। हमें तो यही पता है संगत जी कि सब यही मिलता है, सब यही मिलता है। संगत जी इस सत्संग से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि दुनिया में कोई आपका साथ दे या ना दे, बेडुगरी वाले गुरुजी हमेशा खड़े हैं। बस यही कहूंगी संगत जी कि आज मैं, मेरे हस्बैंड, कि कभी आप अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, क्योंकि उनकी आह में वो ताकत है
जो अर्श से फर्श पर ला सकती है। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा से बस यही कहते आए हैं कि सदैव अगर कुछ दुख मिलकर भगवान की प्राप्ति हो रही है ना, तो उससे बड़ी कृपा कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आपके साथ भी कोई अनन्य हुआ है, तो बदला लेने की मत सोचिए, उसे गुरुजी पे छोड़ दीजिए। गुरुजी डायरेक्ट इंसाफ करते हैं। गुरुजी की शरण में जो एक बार आ गया, उनका हाथ वो कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, आज मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी की सेवा में लीन हैं। मेरे बेटे और बहू को गलती का पश्चाताप है और वे सब धीरे धीरे गुरुजी के मार्ग पर आने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार को यही सबक सिखाया कि मेरी शरण में आकर सिर्फ मेरे बताए मार्ग पे चलो। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह मेरी फैमिली बदल गई है। धीरे धीरे मेरी बहू में, मेरे बेटे में सुधार आ रहा है। यही बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी धीरे धीरे उनमें ये बदलाव ला रहे हैं। मैं यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।